लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल अनपढ़ गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ गवार तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होती है इंडिया की, पर इतनी नहीं होती जितना हमारा मीडिया में आकर लोग कहना शुरू कर देते हैं। वो 3-4 बंदों ने कह दिया तो हम मान लेंगे। वीट तो ये कुछ देर पहले से हमने इंपोर्ट करनी शुरू की है। कुछ तो अफगानिस्तान का मसला है, तो वीट वहाँ चली जाती है, जो स्मगलिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है। हम इमरान खान था, बांध दी हुई थी, इंडिया को दी हुई थी। क्या दिया, क्या मतलब और सर त्यारा किसके दौर में गिरा है? त्यारा गिरा, ट्रेड किसके दौर में बंद हुई, आर्टिकल 370 कश्मीर से किसके दौर में हटा? सर बात आपकी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। और ये समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका 1 टका 174 रुपए का है। इंडिया का रुपया जो 1 रुपए के 2 मिलते 274 रुपए के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे या तरतीब से हम लगाते पैसे और इसको हम यहाँ से ट्रांसफर ना करते तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपए के मुताबिक 8 आने का होता। ये हमारा अलमिया है। इंडिया ग्रो ना करता है। आटे की बात कर रहे हैं, और भाई आप पानी को भी तरसेंगे इस मुल्क में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस और फूड की शॉर्टेज तेजी से बढ़ती जा रही है। रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले बलोचिस्तान में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और अब सिंध में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। और पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें राइट दिया जाए, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट नहीं दे सकती तो फिर हमें अलहदा स्टेट बना दिया जाए। पाकिस्तान की पब्लिक से, पंजाब की पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों राइट नहीं दे पा रही। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बलोचिस्तान में, तो हम कह देते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, रा की इन्वॉल्वमेंट है। गिलगित में भी हम यही कहते नजर आते हैं। क्या सिंध में भी हम ऐसा ही कोई लॉजिक रखेंगे या फिर अपनी गलती को देखेंगे और उसे बेहतर करेंगे? पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी सोहेल उमर मेरा नाम है। क्या करते हैं? जी मैं प्रेसिडेंट हूँ टॉर्डर पर एसोसिएशन का और कन्वीनियर हूँ ट्रैफिक का और अक्रोचमेंट का। ये जो बेहंगम किस्म की अक्रोचमेंट करके ट्रैफिक की वायलेशन की जाती है उसके आप कंट्रोल करते हैं। हाँ। चलें, अच्छी बात है। टॉपिक मेरा ये है वीडियो का कि इस टाइम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा पहले बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें। मतलब यह है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ लोग ये जो कह रहे हैं। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने या उनके साथ हमने हुस्न सलूक अच्छा नहीं करना तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है कि उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात करें, वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है। ऐसी जगहों से आई है जहां से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहां से ले ली है, तो वो कहाँ लगी? भाई जान मुझे समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका 1 टका 174 रुपए का है। इंडिया का रुपया जो 1 रुपए के 2 मिलते 274 रुपए के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे या तरतीब से हम लगाते पैसे और इसको हम यहाँ से
ट्रांसफ़र ना करते तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपए के मुताबिक 8 आने का होता। ये हमारा अलमिया क्या है। इंडिया ग्रो ना करता? इंडिया भी तो अपनी जगह ग्रो करता जाता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। आपने बांग्लादेश की बात की है कि कतर में बांग्लादेश हमारे से लहदा हो गया, हमने राइट नहीं दिए थे। क्या देख रहे हैं अभी हम जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सिंध में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में कभी पहले होते थे, गिलगित में भी शायद अभी पहली दफ़ा हो रहा है। अब हर जगह पे बलूचिस्तान हो, गिलगित हो या सिंध हो, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें अलहदा स्टेट बना दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, इसको आज ही इसके आगे बंद बांध लें ताकि ये बढ़ता 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 बढ़ जाएगा। आप हर सूबे को उसके हकूक़ दें, हर इंसान को अपने हकूक़ दें। लोग अपने वसाइल से ज़्यादा उनके खर्चे हैं, लोग परेशानी से खुदकशियाँ कर रहे हैं। खुदारा 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 इस कौम पे रहम करें। 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी, हमारे से वो अलग हुआ था, हमने क्या इल्ज़ाम लगाया था, क्या मतलब अपना वो रखा था, किस वजह से अलग हुआ है? यार मैंने आज शेख मुजीबुर रहमान को पढ़ा और आज मुझे समझ आई है कि सारी ज़िंदगी हम शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार 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 कहते रहे हैं। हालांकि मुहब्बे वतन था, गद्दार नहीं था। उसको उसका हुकूक दे दिया जाता और उसको जितनी वोटों की तनासब या उसकी जितनी सीटें थी उसको दे दिया जाता, ना वो अलहदा होता ना ये हमारे हालात होते। लेकिन हमें तो अपना ये बताया जाता है कि वो गद्दार थे, वो अलहदा हो गए, लेकिन साथ ये बताया जाता है इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, साजिश कर दी, इस वजह से अलहदा हुआ। अब अगर कल को गिलगित बल्तिस्तान, कल को बलूचिस्तान, कल को सिंध, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा बनती है, तो फिर हम बजाय अपनी गलती देखने के ये कह देंगे कि दोबारा इंडिया ने किया। भाईजान मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जिस बंदे के जो हकूक हैं उसको आप डिलीवर करें। आप जब डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेरे हकूक सल्ब करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने तो अपने हकूक मांगने हैं। जब नहीं मांगनी घर से भाई भी इसी तरह इसीलिए अलहदा होता है कि उसके हकूक को सल्ब करता है दूसरा भाई, तो वो कहता है मेरी तकसीम करें। हाँ, इसी तरह ये मुल्क के हालात हैं कि आप सारा कुछ अपने पास रखते जा रहे हैं, किसी को डिलीवर नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कानी वंड पाई दी है, कानी वंड को खत्म। जैसे पंजाब में कुछ ज्यादा दे दिया, बलूचिस्तान में कुछ कम दे दिया। बलूचिस्तान में जब कुछ ऐसा होता है हम कह देते हैं जी ये रा के एजेंट पकड़े गए हैं, उन्होंने करवाया। सिंध में कौन करवा रहा है? भाईजान सिंध में मैं आपको एक वाजिया कर दूं, ये खुद साख्ता सारा कुछ करवाया जा रहा है। हर बंदा मुहब्बे वतन है, हर बंदा अपने करवा कौन रहा है? भाईजान करवा कौन रहा है, इसको बताने की अवाम को जरूरत नहीं। अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि अवाम को पता है ये कौन करवा रहा है। मुझे बता दें, ये ही चलें बता दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं या बाहर से लोग करवा रहे हैं? कोई बाहर से नहीं करवाते। जब अपना घर मजबूत होना, बाहर से कुछ कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर को मजबूत करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। जी देखें, हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, जो भी मसला होता है वहाँ उसके पीछे इंडिया होता है, या कभी यहूदी होते हैं, कभी कोई होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच लें कि भाई अगर आपका घर स्ट्रांग होगा तो आप कहीं को कुछ आपका नुकसान चाह के भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। जिन्होंने अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखा है, जिन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है, जिन्होंने तकसीम हर बेटे की हर बेटी को तरतीब से दी है, वो फैमिली से मैंने कभी डिक्लाइन होते हुए नीचे जाती नहीं देखी। 1947 में से लेके अब तक अगर बात करें, हमारे से बांग्लादेश अलहदा हो गया। इंडिया की बात करें, वो भी हमारे साथ ही, मतलब उनकी हमारी और उनकी सेपरेशन हुई थी। तब से लेके अब तक उनका कोई नहीं ऐसा चीज़ नज़र आई देखने में। हालांकि उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड हैं। क्या वजह है? उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट उनकी जो है ना, हर शहरी को, हर सूबे को, हर जगह वो तकसीम बेहतर है उनकी। और दूसरी बात है कि उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। और गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट में कभी आप ये मनी लॉन्ड्रिंग सुन के हमारे कान पक गए हैं। वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, करप्शन भी होती है, लेकिन मुल्क में रहती है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती होगी। स्विट्जरलैंड में अगर बात की जाए, उनकी एक दो मैंने मूवी भी नॉकआउट के नाम से है, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन शायद उन्होंने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। भाईजान हमारे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम किसी छोटा सियासतदान बड़े सियासतदान को इल्जाम लगाता है तो वो उसको ये नहीं करता कि इसको पकड़ ले, इसको इसका ट्रायल करे। वो कहता है मेरा हिस्सा दे दे। हाँ,
वो अपना हिस्सा मांग लेता है। वहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसे सजा उसकी मिलती है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला इस केस में ये चारा घोटाला था, एक पट्टे नहीं डालते ये जानवरों को, उसमें बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल अनपढ़ गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। जाहिल अनपढ़ गवार तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को भी हम यही कहते थे। आप देखें उनके होते हुए मैं कहाँ कहता हूं, इंडिया चला मेरे गया। कहने- फिर हम बाद में आप मेरी statement में हमारा मजाक बन अपनी बात को, मेरी बात को इंडोज करे कि अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है वो, मतलब education लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर है। हमारे पढ़े लिखों ने तबाह किया। हमारे ये रेडी वाला तो दिहाड़ी लगा के जाता है, वो रेडी वाला, लेकिन हमारे किसी बंदे ने इसको तबाह तो नहीं किया। ऐसे ही है, यही चीज है। बेहतरी कैसे आ सकती है, लास्ट में बस ये बता दें, कैसे हम देखें हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, अपने घर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। भाईजान सिंपल इज दैट कि करप्शन को कंट्रोल कर लें। आपका हर इदारा करप्ट है, मैं लिंक इदारों से, मुझे पता है, ये छोटे से लेके एक तय बाजारी का अफसर से लेके आपके ऊपर तक कसम खुदा की उठा के कहता हूँ हर बंदा करप्ट है। मैं बाहर और निकला ये तो- गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये कसम उठा के कह रहे हैं कि हर बंदा एम्प्लॉय है, मतलब इनसे ज्यादा शायद बेहतर कोई ना जानता होगा। बेहतरी की आपने बोला ना, करप्शन खत्म हो जाए, इसके अलावा आपको नहीं लगता कि हमें असल इश्यूज की तरफ भी नहीं लेके जाया जाता? हमें अभी तक वो गुर्बत पे रखा है। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सर आप जिन चक्रों में पड़े हुए हैं ना, छोटी छोटी चीजें एक्सपोर्ट करनी, आपने आईटी में आना है, आपने गाड़ियों में आना है, आपने बड़ी चीजों की एक्सपोर्ट करनी है, तो आपके हालात बदलने हैं। आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी मैंने ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। वो कोई वही फ्रूट एक्सपोर्ट करो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करो, ये खेलों का सामान एक्सपोर्ट करो, ये फ्रूट से, ये इससे हमारी हमने आईटी में आना है। हमने एक लैपटॉप जो 2-2.5 लाख रुपए का एक्सपोर्ट होता है उसमें आना है। हमने लाखों रुपए की गाड़ियों में आना है। हमने बड़ी एक्सपोर्ट में मोबाइल फोन में आना है, मोबाइल फोन में आना है। तभी हमारे हालात बदलने। आप ड्राई फ्रूट और स्पोर्ट्स गुड, सर्जिकल, छोटी छोटी आइटमों से हमारे हालात नहीं बदलने। ठीक हो गया। देखें, इन्होंने जो बात की है मैं उसे एग्री करता हूं कि आपको अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को जरूर फोकस करने की जरूरत होगी। हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? लास्ट में ये बता दें, आपके एज ए पाकिस्तानी क्या मैं कहना कह रहा हूँ हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। इंडिया तो एक मुल्क है ना, हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। वो आप इधर से पानी गिराते थे, आप यकीन करो बांग्लादेश में जाता था। उन्होंने अपने आप उसकी एक्सपोर्ट देख लें, आप उसकी शर्ट को हाथ लगाएं, दुनिया के जो वेल नोन ब्रांड है, नाइकी, वो ये जितने बड़े ब्रांड अब तफसील, वो सारे बांग्लादेश से बन के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शर्म करनी चाहिए हमें, कि हमें डूब मरना चाहिए कि बंगाली जिनको हम तीसरे दर्जे का शहरी कहते थे वो तरक्की कर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समझते थे उन्हें तीसरे दर्जे का, यानी ज्यादती हम करते थे। ओवरऑल आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप पंजाब की बात करें, पंजाबियों की बात करें, तो वो 1971 तक उन्हें कभी यही शायद समझते थे जो हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चलता है कि भाई हम उन्हें राइट नहीं देते, ये समझते थे वो हमारे से निचले तबके में है। बहुत ज्यादती की है उनके साथ, हमने बहुत ज्यादती की है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे, उनको निचले दर्जे का। आज वो इंडिपेंडेंट होके उन्होंने हमें बता दिया कि ये नेशन होती है। आपने जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, आपने जब तक अपने इदारों में सजाएं नहीं रखनी, आपने जब तक अपने ये मनी लूटर, मनी लॉन्डर को, इनको नहीं पकड़ना, मुल्क को आप किसी डगर पे कभी नहीं चला सकते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, एक बाल्टी में छोटे छोटे छेद करके ऊपर से टूटी खोल दे, नीचे से पानी निकलता हो, तो आप तसव्वुर करेंगे ये भरेगी, इसने नहीं भरना। खुदारा मैं हाथ जोड़ के ये देखें कि मैं ख्वाह जोड़ से कि आपसे अपील करता हूँ, अपने इदारों को दुरुस्त करें, अकाउंटेबिलिटी लाए, अपनी अदालतों को ठीक करें, अपनी जितने इदारे हैं, जितने पढ़े लिखे बाबू टाइयों लगाने वाले गरीब का मार खा रहे हैं, इनको दुरुस्त करें। अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी ज्यादा लंबी गुफ्तगू हो गई है आई थिंक, लेकिन ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं, इसलिए थोड़ी सी गुफ्तगू को बढ़ाया। शुक्रिया जी, थैंक यू। आइए मजीद किसी की तरफ चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। आई थिंक आप पहले भी हमारे साथ किसी टॉपिक पे बात कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। लास्ट टाइम आप आए थे तो बात हो रही थी ठीक है, जिस टॉपिक पे अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग आटे के लिए मतलब लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं। पहले बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अब सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है कि अगर आप हमारे मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकती तो हम सिंधु देश के नाम से अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, जो हालात जा रहे हैं ना, ये तो बड़ी बड़ी स्टेट बनेंगी ना। अब वो हर चीज का दौरान अभी मैं सुन रहा था जी, वो डॉलर जो है वो 3 अरब कुछ इस तरह से रह गए हैं। ठीक है, तो यार ये इसी तरह ही रहना है जब तक ये गंजे लुटेरे जो बैठे हुए हैं ना, ठीक है। ये इसी तरह ही रहना है। और आटे की बात कर रहे हैं, और भाई आप पानी को भी तरसेंगे इस मुल्क में। आपको बता दूं, अभी बड़े बड़े हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि आने वाले 2-3 माह में जो दाल है वो 1000 रुपए की किलो हो जाएगी। दालें 1000 रुपए किलो मिलेंगी। और सर दाल 1000 रुपए किलो, 5000 रुपए का माइंड सेट कर लें। और ये जो लोग जहीरा नोजी कर रहे हैं ना, ये कोई शॉर्टेज नहीं है। ये सारे साग डार के जो बंदे हैं ना, ये एमपी एमएनए, इनकी खुद की मिले हैं आटे की। अच्छा। इन्होंने खुद स्टोर कर लिया हुआ है भाई, और कोई शॉर्टेज नहीं है। जो कोई भी चक्कर नहीं है, है। जो भी है, हाँ कहीं जी। ना कहीं गवर्नमेंट फेल हो रही है मैनेज करने में। शॉर्टेज हो या ना हो, पब्लिक को तो नहीं मिल रहा। तो सर इसी वजह से नहीं ना मिल रहा है, इनके खाबे भर रहे हैं। उनको पता है पड़ा पड़ा हमारा बढ़ी जा रहा है। बढ़ी जा रहा है। अच्छा, जब बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट होता है तो हम फटाफट कह देते हैं ये चीज और कोई इशू नहीं है, ये ना वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से वो लोग पैसे देते हैं, इंडिया की एजेंसी आती है तो वो पैसे देती है, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। गिलगित में होता है तो भी हम ये कह देते हैं कहीं ना कहीं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। सिंध में जो वो अब डिमांड कर रहे हैं, भाई खाने शाने वाली बात छोड़ो, अब हमें जो उनसे सिंधु देश मतलब एक अलहदा स्टेट बनाओ। अब ये हम किस पे इल्जाम लगाएंगे? देखें, इन्वॉल्वमेंट होती है इंडिया की, पर इतनी नहीं होती जितना हमारा मीडिया में आके लोग कहना शुरू कर देते हैं। वो 3-4 बंदों ने कह दिया तो हम मान लेंगे, इस तरह नहीं होता। जो बात आप जो कर रहे हैं ना कि आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, वो डेफिनेट इस मुल्क में ये शॉर्टेज रहेगी तो हम वोट देंगे ना, और जी हम तो चीनी पूरी कर देंगे, हम आटा पूरा कर देंगे। पूरा इसलिए नहीं ये करते क्योंकि इनकी खुद की मिलें हैं। ये आवाम को खुद भूख लगा के रखते हैं कि ये भूखे रहे तो हमें वोट देंगे, वरना तो देंगे नहीं। मेरा सिंध का विजिट रहा है, वहाँ पे जो मैंने कंडीशन देखी है, क्योंकि फ्लड भी ज्यादा सिंध वाले एरिया में है, जो मैंने कंडीशन देखी है, लोग इस सर्दी में टेंट लगाकर खुली छतों पे, खुली रोडों पे रहने पे मजबूर हैं। पानी और सर इतनी इमदाद आई है, इन्होंने अपनी जेबों में से निकाली ही नहीं है, और निकालनी भी नहीं है। वो इतनी प्रूफ हो गई है, वो इनकी जेबों में से कभी निकाल ही नहीं सकते। और ये खुद कहा जाते हैं, अभी पिछले दिनों जब वो फ्लो था, ये तब भी ये कह रहे फ्लड था, ये तब ही लोग कर रहे थे जी, वो हमारा ये इतने टेंट उधर पे कर रहे थे। इमरान आजम ने रिपोर्ट किया कि इतने पे टेंट कर रहे हैं, ये देती नहीं लोगों को, और ये खुद बेचती हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? दूसरे नंबर पे आपने जो बात किया एड आई है, आपको पता है कि फ्रांस के अगेंस्ट हम अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं जी, वो हमारा उसको बाइकआउट करना है, वो इस्लाम के अगेंस्ट बात करते रहते हैं वहाँ के लोग। फ्रांस से भी इमदाद आई है, एड आई है। सर इसलिए ये खुद लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये खुद ही एक बयानियां बनाते हैं कि जी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, होता पीछे कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, वो जो है हरकत वो डेफिनेट हुई है, वो एक वो गलत अपने अब वो अपने आप को अच्छा कराने के लिए ये लोग करते हैं, और उसमें कोई चक्कर नहीं है। अब जो एड आई है इसको बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो बनती नहीं ना उनसे, बनती नहीं है। देखें इंसानियत के तौर पे तो अगर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनको थैंक यू कह रहे हैं प्रॉपर वीडियो बना के कि भाई हम फ्रांस का शुक्रगुजार। और सर ये छोड़ दे, डॉलर के पुजारी लोग हैं, ये इंसानों से उनका कोई तल्लक नहीं है। हम जो इंसान है ना, इनकी नजर में तो हम कीड़े मकोड़े हैं। आपने ये बोला, मजे की बात है, आपने ये बोला जी फ्रांस से हम एड नहीं लेंगे, वो नॉन मुस्लिम है या जो भी है हमारा उनसे नहीं बनता। अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ पे भी क्राइसिस चल रहे हैं बहुत से, वो तो इंडिया के साथ बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। अभी आज उनके जो उनके यहाँ पे जो इन्वेस्टर है इंडिया में, उन्होंने और सर उनके हुक्मरान जो हैं वो आजाद हैं, हमारे हुक्मरान आर्मी के टट्टू हैं। ठीक है। आर्मी खुद कहती है कि हम लेके आते हैं। मैं सीधी साफ बात इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसको कह सकते हैं आप, आर्मी जनरल जो भी है जो पीछे बैठ के ये करता है। पूरी आर्मी इसके अंदर नहीं हम कह सकते। देखिए जब हम ये बात करते हैं कहीं ना कहीं यार गलत है। जो हमारा काम है करप्ट जनरल हैं, जो करप्ट है, वो जो इनको लेके आता है पीछे, तो वो तो कहते हैं न्यूट्रल का वर्ड यूज कर लेते हैं। जो न्यूट्रल इनको लेके आते हैं, ये उनका ही कीड़ा दरा है, सारा कुछ उनका है।
आज जो जिस कंडीशन में हम मौजूद हैं, सिंध हो जाए, बलोचिस्तान हो जाए, इवन पंजाब के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या फ्यूचर क्या देखते हैं? सर ये सारा कुछ न्यूट्रल का किया धरा है। ये उन्होंने वो एक समझ लें एक्सपेरिमेंट किया था, उनको मुंह की खानी पड़ गई। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में? आपको क्या लगता है? अल्लाह ना करे जैसे 1971 में हुआ था, हमने तब भी वहाँ बंगालियों को राइट नहीं दिए थे तो हमें उनसे अलहदा होना पड़ा, वो हमारे से अलहदा हो गए। अब सिचुएशन इसी तरह की क्रिएट की जा रही है कि बलोचिस्तान अलहदा हो जाए, गिलगित अलहदा हो जाए, इसी तरह की हिंद अलहदा हो जाए। ठीक है। ये भाई झंडा है, देखे नहीं वो टट्टू है इंडिया का, कौन है? गंजा क्या नाम है, शहबाज शरीफ वो कह नहीं रहा कि जी हमने तो वो इंडिया मोदी से हमने ऐसे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। उसके पीछे भी बड़ी लॉजिक है, वो सऊदीया के पास गए हैं, यूएई के पास गए हैं शहबाज शरीफ साहब एड के लिए, तो उन्होंने बोला है हम एड देते हैं लेकिन आपको अपने नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने पड़ेंगे, ये सऊदीया ने बोला है। और सर नेबर के हम इमरान खान था, बांध दी हुई थी, इंडिया को दी हुई थी। क्या दिया, क्या मतलब और सर त्यारा किसके दौर में गिरा है? त्यारा गिरा, ट्रेड किसके दौर में बंद हुई, आर्टिकल 370 कश्मीर से किसके दौर में हटा? सर बात आपकी बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, मैं मान लिया, हर चीज मैं मान लेता हूँ, बस कहने का मकसद ये है कि इंडिया के साथ ट्रेड किस वजह से बंद की थी, आपको भी पता है कि यार वो उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ किया था उसकी वजह से हमने तो हमने जो ट्रेड बंद की उसका हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? प्रैक्टिकली सोचा जाए, जज्बाती हो के नहीं, प्रैक्टिकली सोचा। सर अगर तो प्रैक्टिकल सोचा जाए तो नुकसान तो था, डेफिनेट था, पर उसकी रीजन यही है कि ना यार अगर हम उनके साथ ज्यादती नहीं करेंगे कश्मीरियों के साथ तो हमें मुसलमान होने का क्या फायदा? ठीक है, तो दुनिया में दूसरे इस्लामिक कंट्री हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं ट्रेड बंद की? वो भी तो इस्लामिक है ना, वो भी तो एक उनका इशू ही नहीं है, हमारा मुसलमान क्यों? वो देखे यूएई में मुसलमान नहीं रहते। कश्मीर अंडर किसके आ रहा था? किसके अंडर? हमारे अंडर ही आ रहा था ना, कितनी देर से जो हम कहते हैं हमारे अंडर आ रहा था, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अच्छा ठीक हो गया, मान मुतनाज़ लेते हैं। एरिया, ठीक है। अच्छा आपने बोला हम मुसलमान हैं इसलिए उनकी हमने जो सा फेवर करनी थी, उनके साथ खड़े होना था। दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं, तुर्की हो गया, दूसरे बहुत से इस्लामिक कंट्री हैं, स्टेटमेंट की हद तक में भी किसी ने दी हो किसी ने ना दी हो, लेकिन किसी ने एड तो नहीं बंद की। सर एड तो डेफिनेट नहीं बंद की, मैं आपकी ट्रेड नहीं बंद की उन्होंने। देखो हर बंदे का अपना अपना नजरिया है, पाकिस्तान का अपना नजरिया है। और यार इंडिया को हम बीच में ले आते हैं और नजरिए बहुत सारे हैं, हम उसको तो पकड़ दे। सबसे बड़ा जो मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो कानून की बालादस्ती है। ठीक है। अब ये सारा जो मैंने जो सारी ब्रीफ आपको की है ना, ये एंड पे वहीं पे मुकनी है। रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, फॉलो नहीं किया जाता। सर मेरे लिए रूल है, जो मुझसे थोड़ा सा ऊपर है ना उसके लिए कोई रूल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब फेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉ की। जिस दिन वो इस मुल्क में पैदा हो जाएगी ना, जो वो अगर कोई ये बंदा आके कर देगा तो ये तरक्की करेगा, मैं कहता हूँ ये भागेगा, आगे सोच होनी है। ऐसे ही है, जाहिर बात है किसी भी कंट्री में अगर जो सा कानून है, जो लॉ है वो इक्वल होगा सबके लिए, तो वो कंट्री डेफिनेटली ग्रो करता है, सीधी सी बात है। हिंद वालों का क्या करना है ये बताएं। वो तो कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, जो खबर आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना क्या नाम लेते हैं, हिंदुस्तान के डिमांड कर रहे हैं। देखें मैं एक इलाके में जाता हूँ, मैं हिंदू देश की वो डिमांड, मैं सर मेरी बात सुने, मैं एक इलाके में जाता हूँ, मैं एक इलाके में थोड़े बहुत पैसे देता हूँ, उनको मैं इकट्ठा करके मैं मीडिया पे एक इंटरव्यू करवा देता हूँ। यही हो रहा है उधर। वो सारे ये लोग, वहाँ पे भूख नहीं है, भूख है, मान लिया भूख है यार, है भूख है, बाकी ये है कि उसको बयानी अब उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। अच्छा गलत तरीके से लिया जा रहा है, यानी क्योंकि देखो एक चीज है, एक तंग तो हुआ। आपने बोला कि भाई कुछ एक एरिया में जाते हैं, पैसे देते हैं और वो प्रोटेस्ट करवा देते हैं, कौन है वो लोग? वो इंडिया की है, एजेंट ही है। इंडिया आया, इंडिया के लोग आए, सिंध में गए और बोला आ जाओ भाई लोग इकट्ठे हो जाओ। सर ऐसे थोड़ी होता है, और काफी ऐसे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहां से उनको गाइडेंस मिलती है। पंजाब में ऐसा क्यों नहीं होता? पंजाब में सोशल मीडिया नहीं है। सलाह अल्हम्दुलिल्लाह है, तो फिर पंजाब के लोग क्यों नहीं? यहाँ पे उनकी अटैचमेंट ही नहीं है ना। क्या वजह है नहीं अटैचमेंट? क्या वजह है कि लेट्स सपोज अगर वो सिंध वाले उनके कहने पे कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाले उनके कहने पे कर रहे हैं, गिलगित वाले उनके कहने, तो पंजाब वाले क्यों नहीं कर रहे? पंजाब वाले तो आपको पता है पंजाबी लोग हैं, हम अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अगर प्यार करते होते तो मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान के अंदर हर जो मुस्लिम लोग है ना, जो मुस्लिम है, जो अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कहता है कि मैं
इस्लाम भी इसी पे बना था, ठीक और है। मैं पढ़ता भी आप सरकार का नबी ऐसे का ही है। कलमा पढ़ता हूँ। ऐसे ही है। जो बंदा ये इस पे इत्तेफाक रखता है ना और इस पे यकीन रखता है, वो कभी भी इस तरह के बयान नहीं देगा। ठीक है, चाहे वो भूख से मर रहा हो, चाहे उसके मतलब क्या वो अपने मुल्क को कभी भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी है सारे, ठीक है, बिल्कुल जी, मैं भी इस चीज मुसलमान है। मैं इस चीज को बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि भाई देखो, अपने कंट्री से मुझे प्यार है, जितना मुझे प्यार है उतना ही सबको होना चाहिए, मेरे से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी तो कोई तो सर उनको तो प्यार ही नहीं है ना, किनको? उनको तो जो गवर्नमेंट है उनको तो प्यार होता तो वो हरकत करते इस तरह की। नौबत ही ना आने देते। उनको कोई प्यार नहीं, उनको डॉलर से प्यार है यार। वो बाहर जो डॉलर शॉलर जो फ्लैट श्लैट बनाने वो उसी तरह तो बनने हैं। ठीक हो गया। ये खुद ही लोग, यही लोग जो हैं ये खुद उनको देते हैं, प्रोडक्ट्स करते हैं। ये सारा आलमी सतह के ऊपर ऊपर जो होता रहा, ये सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक ये हर चीज को वो जो है ना मैनेज करना जानते हैं। करना जानते हैं। चले, अच्छा लगा आपसे बात करके। इनकी जो बातें थी, किसी से मैं एग्री करता हूँ, किसी से और डिसएग्री करता हूँ। जी, दूसरा सिर्फ एक लास्ट में ये वाम की जो है ना वो समझ लें कि निगाहें हटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता, होता कुछ भी नहीं है अभी। ये अभी आप कह रहे थे इंडिया करवाता है, अभी आप कह रहे हैं सर वहाँ देखें, की- मेरी बात सुने ना, बात वही मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि पीछे बेसिक यही होता है कि यार ये उधर चला जाए, हमारे से तो उधर चला जाए। हमारे पे तवज्जो हट जाए। चले, खैर जो ओपिनियन थी इनकी वो आप तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक की, खासतौर पे पंजाब की पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें राइट्स देने चाहिए, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वरना हमें फिर 10 साल बाद अल्लाह ना करे अपनी मैट्रिक की बुक्स में दोबारा लिखना पड़े कि कोई इलाका इंडिया की साजिश की वजह से हमसे जुदा हो गया। अगर हम अपनी गलतियों पर, अपने जो हमारे मसाइल हैं उन पर खुद फोकस नहीं करेंगे तो कल को ये मसाइल बढ़ेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।